बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़ूद सामीन, गुज़िश्ता हफ़्तों में हमने जो EMI से मुताल्लिक़ 0% EMI से मुताल्लिक़ जो वीडियो जारी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी सराहा गया है। इससे मुताल्लिक़ कई फ़ीडबैक भी हमको आए हैं और इसे ज़िमन में मज़ीद वज़ाहत के लिए भी कई लोगों ने हमसे गुजारिश की है। तो यही जो वीडियो है उसी ज़िमन में मज़ीद वज़ाहत के लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। सबसे पहले हम ये जान लें कि सूद क्या है। उसकी एक आसान डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह कई लोग कंफ्यूज रहते हैं तिजारत में, सूद में। सूद की आसान डेफिनेशन ये है, किराए पर पैसे देना। आप किराए पर मकान दे सकते हैं, आप सब्ज़ी तरकारी जो है कुछ कम कीमत में लेकर जो है ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। ये तमाम तिजारत की शक्लें हैं। आप कुछ कंज्यूमर आइटम्स लाते हैं, उनको ज़्यादा जो है कीमत में बेचते हैं। ये तमाम तिजारत की शक्लें हैं। पैसे को लेना और पैसे को ही ज़्यादा पैसे के एवज़ में या तो किराए पर देना या एक वक्त के बाद जो है ज़्यादा पैसा वसूल करना। इन शॉर्ट, पैसे को किराए पर देना। आप पैसा किराए पर नहीं दे सकते हैं, ये सूद की एक शक्ल है। अब ये जो 0% EMI, 0% फाइनेंस, इस किस्म से जो टैगलाइंस लगाए जा रहे हैं, इसकी हकीकत और वजाहत में इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसे केसेस से करता हूँ इंशाल्लाह। पिछले बार तो हमने एक ऐसा केस बताया था जिसमें एक भोलेपने में एक शख्स ने जो है अपने दोस्त को अपना कार्ड जो है यूज़ करने के लिए दिया है। लेकिन अब जो दूसरी शक्ल है वो भोलेपने की नहीं है। भोलेपने में होता क्या है, आमतौर पे हम लोग वो चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती नहीं है। इसको कंज्यूमरिज्म का एक जो है साइड इफ़ेक्ट कहा जा सकता है कि एडवर्टाइजमेंट इस कदर जो है हैवी हो गया है कि हम लोग क्या चाहिए यही भूल गए हैं। बस लाइक्स आना और लोगों ने जो है तारीफ़ें करना, इस वजह से हम कई ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनको हमको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली ये बात समझ जाइए। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं ये लोन शार्क की बात कर रहे हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। जैसे 1.5 लाख का फ़ोन है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, इस वजह से 0% EMI पे उसको 1.5 लाख में जो है मिल गया। उसने वो 1.5 लाख में फ़ोन ख़रीद लिया, 1,40,000 में नगद में वो फ़ोन बेच दिया। अब 1.5 लाख का फ़ोन अगर 1,40 में अगर मिलने को आए तो किसी का भी दिल जो है ज़रा कि बड़ी अच्छी जो है डिस्काउंट मिल रही है तो ज़रा दिल जो है वरगला जाता है और 1.5 लाख की चीज़ वो 1,40 में लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसने 1.5 लाख, इसको 12 महीने में भरने हैं, हफ्ते की किश्त 1,40,000 इसके पास आ गए। इसने 1,40,000 को क्या कर दिया, मार्केट के अंदर में 5 रुपये से लेके 7 रुपये 10 रुपये तक पर मंथ, महीना सैकड़े से, यानी 5 रुपया हर 100 रुपये से ये रेट पर सूदी कारोबार इंटीरियर के अंदर तक चालू है। कोई मजबूरी में, कोई शौक का मारा, कोई किसी वजह से बच्ची की शादी आई, कोई बीमार पड़ा, तो लोगों को जैसे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ती तो ये 5 रुपये सैकड़े से उठा लेते। 5 रुपये सैकड़ा क्या है, हर महीने में 100 रुपये पर 5 रुपये देने हैं। अब इसके पास 1,40,000 है, इसने ये 1,40,000 को घुमा दिया और अब ये 5% उस 1,40,000 पर हर महीने कमा रहा है। और आप कैलकुलेट कर लीजिए इन्हें साल भर में जो है उसमें से कितने पैसे कमा रहा है और साल भर में हफ्ते कितने भर रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन वो 1 लाख में साल भर के अंदर में तकरीबन 1-1.5 लाख और बना लेता है। ये हो गया लोन शार्क का मामला। अब तो मैं सिर्फ लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। अब उसी ने अगर जो है इस किस्म से 10 डील कर लिए तो महीने साल भर में उन्हें 10 लाख कमा लेता। ये तो अच्छी खासी टीचर की पेमेंट के जितना हो गया। कितना आसान व्यापार है ये। लेकिन ये व्यापार सूद का है। ये जो 0% इंटरेस्ट है ये असल में 0% इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट लग के चीज़ की कीमत बढ़ाकर बैंक को बीच में डालकर ही किया गया एक व्यवहार है जिसमें सूद शामिल है। लोगों को बोलो रोको तो बोलते डॉक्टर साहब आप अजीब बात कर रहे, वो मौलवी साहब खुद दिला रहे हमको इंस्टॉलमेंट के ऊपर में। मौलवी साहब को भी नहीं चाहिए, हाफिज साहब को भी नहीं चाहिए कि इस किस्म के कारोबार के अंदर में लोगों को फंसाएं। कई मौलवी हाफिजों से भी गलती हो जाती है। उन लोगों के अमल को दलील न बनाएं जो मोतबर उलेमा हैं और जमातें हैं, वो इस बात की कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं। कुछ लोगों की गलती को दलील बनाकर जो है अपनी मन मर्जी के एतबार से जो है आप काम शुरू न कर दें। ये एक शक्ल हो गई।
दूसरी शक्ल मैं आपको बताता हूं, वो है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड, बैंक ने आपको देखा, असेसमेंट किया, आपको पाया कि आप कर्ज देने के लिए आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और आपको उन्होंने क्रेडिट कार्ड थमा दिया। आप क्रेडिट कार्ड पे जो भी परचेस करते हो वो परचेस आपको कुछ परसेंट पर ही मिलती है, जिसका आप एवरी मंथ या एवरी ईयर जो है आप भुगतान करते हो। 6%, 5%, 2% से लेकर 10%, 20% तक क्रेडिट कार्ड में जाता है। आप एक रूल ऑफ थंब याद रखिए, क्रेडिट कार्ड बैंक से रूल ऑफ थंब हराम है, ये डायरेक्ट सूद है, इसकी कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं बनती है, इल्ला माशाल्लाह के कुछ लोग चोर रास्ते इसके अंदर में निकालना शुरू कर दें। क्रेडिट कार्ड मत इस्तेमाल कीजिए, ये डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये जिना कार्ड है। इस वजह से क्योंकि हदीसों के अंदर में जो आता है वो सूद का गुना 36 बार जिना के बराबर का है, या इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक, मुस्नद अहमद की हदीस के मुताबिक उसका गुना अपनी सगी माँ के साथ जिना के बराबर है। अफसोस, मुझे शर्म आ रही है बात को बोलते हुए भी, कराहियत महसूस हो रही है, लेकिन हदीस है और हदीस का बयान करना भी ज़रूरी है कि आप तक एक बात भी अगर पहुंचे तो लोगों तक वो बयान कर दें। तो ये हुई है क्रेडिट कार्ड की एक दूसरी शक्ल। हर एतबार से ये भी हराम है, इसका भी इस्तेमाल ना करें। आज पेट्रोल भरने सुबह गया तो आके बोल दिया साहब आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? नहीं चाहिए, भी मना कर दीजिए, मत लीजिए। तीसरी शक्ल बैंक गारंटर की है। 10-20 लाख का लोन लेना है, बैंक वाला बोलता गारंटर लेके आओ, एक आधा भाई, भतीजा, बहन, कोई सगा संबंधी उसको बुला के उन्हें भी भोले पने में आपके शर्मा शर्मी में जो है बैंक पे गारंटी दे देता। हफ्ता साहब नहीं फेरते और बैंक गारंटर को बाद में हफ्ते भरते बैठना पड़ता। ये भी एक बहुत बुरी शक्ल है। बैंक गारंटर का तो हाल ये है कि एक दोस्त हमारे कुछ साल पहले मेरे पास आए थे, बैंक गारंटी लीजिए बोलकर। मैंने उनसे कहा देखो हदीस में है कि इसका गुनाह माँ के साथ जिना के बराबर है, और आप वो गुनाह करने जा रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मेरा बिस्तर सजाओ, उस पर फूल डालो। नहीं नहीं भाई, ये मेरे से अमल होने वाला नहीं है, ये बदतरीन गुनाह है, इससे आप भी बचें, इससे मुझे भी बचाएं। और अदब व एहतराम के साथ बैंक गारंटर बनने से आप साफ तौर पे मना कर दीजिए। सामने वाला माँ के साथ जिना करने को जा रहा, आप उसका बिस्तर मेहरबानी करके मत सजाइए। ये 3 शक्लें हैं। 0% EMI एक लोन शार्क और एक लोन बेस्ड इकोनॉमी तैयार करता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड है, ये भी हराम है। तीसरा किसी को सूदी कारोबार में बैंक गारंटर बनना, ये भी हराम है। तीनों शक्लों से बचें। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है, उससे बचें। माँ के साथ जिना के बराबर गुनाह है, उससे बचें। 36 मरतबा जिना के बराबर गुनाह है, उससे बचें। अपने आप को बचाएं, अपने फैमिली को बचाएं और अपनी मानसिक सेहत, मानसिक संतुलन को बरकरार रखें। देखिए कि अगर कोई शख्स तौहीद परस्त हो और अल्लाह रसूल का मानने वाला हो, तो इस गाज़ा के ज़ईफ़ शख्स को देखिए कि जिसका घर तबाह हो गया, लेकिन फिर भी किस तरह जो है वो हिम्मत के साथ अमल कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। خليه في البيت عليه صامت ولا حاجة. أيمن إذا سألت فاسأل الله وتستعنت فاستعن بالله. هو القادر على كل شيء، هو اللي يحيي ويميت وهو على كل شيء. وأنا فرحان ليش؟ أظني صامت، أنا صامت صامت أنا صامت. देख लिया। और जो शख्स सूद लेता है वो गुलाम बन जाता, जहनी तौर पर भी, दिल के एतबार से भी कमज़ोर हो जाता, नफ्सियाती बीमारियां उसको घेर लेती और वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि परेशानियों के अंदर में जो है वो इस तरह से रिस्पांस दे सके। तो अपने आप को, अपने फैमिली को सूदी कारोबार से बचाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला तमाम को हलाल कारोबार की, हलाल से खाने की, हलाल से कमाने की और हराम से बचने की तौफीक अदा करे। सूदी कारोबार से तौफीक जो है बचने की तौफीक अदा करे। सूद की आग से भी बचाए, सूद के धुएं से भी तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।